आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय की त्रिकोणमितीय फलन की दूसरी प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे। ठीक है, पहली प्रश्नावली में हमने क्या सीखा? पहली प्रश्नावली में फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में हमने क्या देखा? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इस पर आधारित पूरे क्वेश्चन। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस सूत्र पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा। यही पढ़ा ना, और सारे के सारे प्रश्न उसी से संबंधित थे। उसी में हमने कोण की रेडियन और शास्त्रीय पद्धति माने डिग्री माप और रेडियन माप, इन दोनों में संबंध का अध्ययन किया था। ठीक है ना। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने कक्षा 10वीं में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन 5 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की एक टेबल सीख रखी है, और 10th क्लास में इनको प्रूव भी किया गया है बुक में कि sin 30 का मान हाफ 1/2 होता है तो कैसे होता है, 45 का 1/2 होता है तो कैसे होता है, 60 सारे निकाले गए हैं। ठीक है, उसके आगे भी यहाँ पर अब टेबल अपन को जानने में आएगी। मतलब जैसे हमें sin 300 अंश का मान चाहिए हो तो sin 4 से 20 अंश का मान चाहिए हो, sin 765 अंश का मान चाहिए हो, cot में 270 का मान चाहिए हो या अदर, तो यहाँ पर वो सारे मान निकालने के लिए हम कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, इन सूत्रों से आप मालूम कोई भी मान निकाल सकोगे, कोई भी मान। तो इन सूत्रों को याद कैसे रखें, हम कैसे आएंगे, इस सब के लिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, है ना। वो देखें जरा क्या मटेरियल है। सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थांशों की। बोर्ड पर ध्यान दें बच्चों, ये कौन सी अक्ष कहलाती है? खड़ी वाली वाई अक्ष, और आड़ी वाली को कौन सी बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। पर ये मैं अक्षों के इससे नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी सरल रेखा की प्रारंभिक स्थिति ये है, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, तो 0 अंश का कोण बना रही है। अब ये घूमकर यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो एक समकोण हो गया, यहाँ तक आई, 2 नीचे आए, 3 समकोण, पूरा चक्कर लगा लेगी तो कितने हो जाएंगे? 4 समकोण के बराबर कोण वह बना लेगी। कितना समझ में आता है आपको? आप देखें इसमें बच्चों, मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना है। यहाँ पर है 0 अंश रेखा का, यहाँ पर कितना कोण बना रही है? फिर रेखा यहाँ से घूम गई, यहाँ तक आई, तो यहाँ पर कितना कोण बनाया उसने? 90 अंश, उसके 90 अंश की स्थिति है। फिर ये घूमकर यहाँ तक आई तो यहाँ पर कितना कोण बना लिया उसने? 180 अंश। फिर घूमकर यहाँ तक आई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 270 अंश। तो पूरी घूमकर वापस आ जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 0 अंश 360 अंश दोनों लिखे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? याद रखना, कोणों को इसी डायरेक्शन में नापना है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के तो 90 इस तरफ लिखना है। इस तरफ लिखोगे तो -90 हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो यहाँ 90 नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है? अब जैसे ही आप यहाँ पर, हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, किसी तल पर हम एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल माने ऊर्ध्व और क्षैतिज रेखाएं खींच दें तो वो तल को कितने भागों में बांट देती हैं? कितने भागों में बांटती हैं? इसमें इस भाग को क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थ माने चौथा अंश, तो चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। इतना सब कुछ समझ आ गया? बहुत ध्यान से समझो, ये बात मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, पहले आपको इसलिए नोटिस करा चुका हूं। अब एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, उसको जरा आप पढ़िए और ध्यान रखिए। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ऑल सिल्वर टी कप्स
ये कोई वैसा फॉर्मूला नहीं अपन ने बना लिया है। क्या बनाया फॉर्मूला अपन ने? ऑल सिल्वर टी कप्स, याद रहेगा, ऑल सिल्वर टी कप्स। इसमें कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड। पहला वर्ड कहाँ लिखना है? फर्स्ट चतुर्थांश में, दूसरा वाला सेकंड में, तीसरा थर्ड में, चौथा। यहाँ ऑल का मतलब है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ऑल का मतलब यहाँ पर क्या है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। माने कितने होते हैं? 6 के 6, ऑल 6 के 6। ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर कहां पर पॉजिटिव होंगे? सारे के सारे प्रथम चतुर्थांश में। एक एक बात ध्यान से आप नोटिस करते जाओ, फिर समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा है? सिल्वर। सिल्वर ऐसा इसे ध्यान करना है अपन को, साइन, और साइन का व्युत्क्रम फलन क्या होता है? कॉसेक। तो 2 होंगे पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है ना? कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय में। कौन कौन होगा पॉजिटिव? साइन और कॉसेक। ये पॉजिटिव, एस से ध्यान रखना, और टी से टेन ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टेन और कॉट, ये दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, और बाकी के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। उसी से क्या ध्यान करना है? कॉस, कॉस का व्युत्क्रम फलन सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये बातें समझ में आती हैं आपको? अब मैं इससे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। मैंने बताया आपको ऑल सिल्वर टी कप्स, ये 4 वर्ड का एक फॉर्मूला ध्यान करना है। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा है। ऑल का मतलब हुआ सभी, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है ना? फिर सिल्वर से निकालना है साइन, और साइन का व्युत्क्रम फलन क्या होगा? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ये 2 पॉजिटिव होंगे द्वितीय चतुर्थांश में, और बाकी 4 कौन से बचे? टेन, कॉट और सेक और कॉस। ये चारों के चारों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। कौन से चतुर्थांश में? कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड वाले में। टेन और टेन का व्युत्क्रम फलन क्या होगा? कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड वाले में, और बाकी 4 नेगेटिव होंगे। ठीक है ना? और यहाँ पर कॉस, कप्स से क्या निकालना है? कॉस। कॉस और कॉस का व्युत्क्रम फलन क्या होगा? सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब मैं जो इसका यूज बताता हूं तुम्हें। जैसे आपसे मैंने बोला कि साइन 300 अंश का मान बताइए, कहीं मान नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन देखो क्या बता लेंगे, साइन 300 अंश। तो 300 कौन से चतुर्थांश में आएगा? देखो 180 से 270 तक यहाँ पर है, तो 270 से 360, यानी कि 300 इसमें आएगा। 300 अंश का कौन से चतुर्थांश में मिलेगा? क्लियर हो रही बात? क्लियर है? तो चौथे में कौन कौन पॉजिटिव होगा? लेकिन यहाँ पर क्या है? तो ये भले ही पता नहीं है कितना होगा, पर एक पता चल गया कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। माने साइन 300 अंश का मान निकालोगे तो कैसा निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। कितना निकलेगा वो अभी बताएंगे, उसके लिए मुझे सूत्र बताने हैं बहुत सारे, लेकिन सूत्र से चिन्ह डिसाइड नहीं होगा, चिन्ह यहाँ से डिसाइड होना है, यहीं से। तो क्लियर हो गया ये? चलिए अब आते हैं दूसरे पर। अब एक आध और ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा cos 120 अंश का मान, तो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो cos 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? तो एक बात क्लियर, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। कितनी होगी वो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि कैसी होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसी प्रकार मैंने कहा 10 210 अंश, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो 210 देखो इसमें आ रहा है, ये 270 से कम है और ये 180 से, इसकी वैल्यू कैसी होगी बताओ मुझे? पॉजिटिव होगी। कितनी होगी वो बाद में आपको जान जाना है, अभी आज ही जान जाएंगे अभी सब तो, है ना? लेकिन ये सूत्र, तो आपके सूत्रों का अर्थ समझ में आ गया, और सिल्वर टी कप्स का अर्थ समझ में आ गया।
ऑल मतलब सभी, प्रथम चतुर्थांश सभी धनात्मक, सिल्वर से निकालना है एस, एस से साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। फिर टी, टी से निकालना है टेन और टेन का इनवर्स कॉट, वो पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। और सी, कप्स के सी से निकालना है कॉस और सेक। ये क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन सूत्रों को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब और आगे ले चलते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे ये जो सूत्र हैं ये आपने 10th क्लास में पढ़े हैं 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए सूत्र बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले इनको दे देते हैं ए कैटेगरी। चलो ए कैटेगरी के सूत्र है 90 माइनस थीटा। ए कैटेगरी में पहला सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा सूत्र कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा सूत्र टेन 90 माइनस थीटा, चौथा सूत्र कॉसेक 90 माइनस थीटा, फिर पांचवा सूत्र सेक 90 माइनस थीटा और छठवां सूत्र कॉट 90 माइनस थीटा। ये 6 सूत्र आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। यहाँ पर 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। मैं अभी 90 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये अच्छी तरह नहीं बैठा है कि 90 अंश का मतलब पाई बटे 2 रेडियन है, 45 का मतलब पाई बाई 4 रेडियन है, 30 अंश का मतलब पाई बाई 6 रेडियन है और 60 अंश का मतलब पाई बाई 3 रेडियन है, ठीक है ना। तो अभी वो दिमाग में नहीं बसा, इसलिए लेकिन आप बुक में देखोगे ना, फिजिक्स में कहीं भी तो यहाँ पाई बाई 2 लिखा होगा, 90 नहीं लिखा होगा। अब ये सूत्र आपने पढ़े हैं तो इसमें देखो क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। एक बात बताइए, थीटा यहाँ पर कोई नील कोण है, थीटा क्या है यहाँ पर कोई, तो बताओ 90 में से कुछ कम करेंगे तो कौन से चतुर्थांश में पहुंचेंगे? वोट पर देखो, पहले में आ जाओगे 90 से कुछ कम, तो कौन से, ये सूत्र कौन से चतुर्थांश के हैं? प्रथम में है सारे, तो प्रथम में तो सब पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर सब में पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है ना। ये 6 सूत्र आपने 10th क्लास में इनको पढ़ रखा है। अब इसमें देखें, या ऐसा भी हो सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या बोलते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, बात एक ही है। तो पाई बाई 2 मतलब कितने अंश की बात हो रही है, 90 अंश को ही पाई बाई 2 बोलते हैं, ठीक। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये 6 सूत्र सबको क्लियर हैं बच्चों। 90 माइनस थीटा और थीटा ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्यों कॉम्प्लीमेंट एंगल पूरक कोण कहलाते हैं? ऐसे कोण जिनका टोटल 90 अंश हो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो अगर 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ें तो आंसर 90 आएगा। इसका मतलब ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा का पूरक कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं। चेक करते हैं, जैसे साइन 60 का मान बताओ, तो साइन 60 का मान अंडर 3/2 और थीटा 90 में से 60 घटाओ कितना बचेगा 30, तो कॉस में 30 का मान कितना होगा अंडर 3/2 होता है ना, तो ये मान बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब और वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि 10th की थ्योरी है। ये 6 सूत्र आपको याद हो गए। अब इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये नियम नहीं है, तरीका है। 90 पर, कहां पर, जब यहाँ पर 90 लिखा हो या 270 लिखा हो, मतलब वर्टिकल एक्सिस देखो, इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, तो दोनों पर ये स्थिति होगी। जब भी यहाँ पर 90 लिखा हो या 270 लिखा हो तो ये चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन,
टेन का कोट, कोट कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कोट का टेन। क्लियर होगी ना बात। अब ये चेंज कैसे होगा, दूसरा तरीका। अगर चेंज ऐसे होता है, अगर किसी त्रिकोणमितीय फलन में आगे CO है तो वो हटा देना है, और अगर CO नहीं है तो लगा देना है। अब देखो मजे की बात, ये क्या लिखा है, तो हो गया कोसाइन, CO लग गया, क्या लग गया, यहां पर क्या लिखा है, कोसाइन, कोस का पूरा नाम क्या है, तो यहां पर क्या आ गया, CO। यहां पर देखो टेन, तो इसमें CO लग गया, कोटेंजेंट हो गया टेंजेंट का। इसमें देखो क्या लगा है, CO लगा ना, तो देखो ये हट गया, सेक आ गया। इसमें देखो CO नहीं लगा है, तो देखो ये लग गया। इसमें देखो लगा है तो क्या हो गया, ये याद करने की ट्रिक है। अब आपको याद रहेगा, अब आपको ये सारे सूत्र याद हो जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है CO लगा दो, कॉस थीटा। ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा, CO हटा दो, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, CO लगा दो, कॉट थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, CO हटा दो, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, CO लगा दो, कॉसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, CO हटा दो, पीछे टेन थीटा। याद होगा ना 6 के 6। अब देखिए अगले बी कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं, बी कैटेगरी के सूत्र। बी कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं 90 प्लस थीटा, या इसी को अपन बोलेंगे π/2 प्लस थीटा के लिए सूत्र। सबको समझ में आ रही बात। ये काय के लिए थे, 90 माइनस थीटा। अब किसके लिए पढ़ रहा है अपन, 90 प्लस थीटा के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों है। पहला सूत्र साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा पहले मैं लिख देता हूं सबको, कॉस 90 प्लस थीटा। तीसरा सूत्र टेन 90 प्लस थीटा। चौथा सूत्र कॉसेक 90 प्लस थीटा। पांचवा सूत्र सेक 90 प्लस थीटा। और छठवां सूत्र कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा अपन ने क्या माना है, मीन कोण, तो यस खींचेंगे। तो अगर 90 में कुछ जोड़ेंगे तो बताओ कहां पहुंचेंगे, यानी ये कौन से चतुर्थांश में ये सारे के सारे आओ, ये क्लियर होगी बात। कौन से में है, तो पहले चिन्ह लगाना है, पहले सूत्र नहीं लगाना, पहले क्या करना, तो चिन्ह लगाओ। तो साइन 90 प्लस थीटा माने दूसरे में साइन कैसा होता है, तो साइन के सामने प्लस लगा दो और कोसेक के सामने प्लस लगा दो। ये दोनों सूत्र होंगे प्लस के और बाकी चार होंगे माइनस के, तो इनमें आप माइनस लगा दो पहले से ही। याद करना, चिन्ह पहले लगाना है, फार्मूले को बाद में लिखना है। क्लियर होगी ना बात, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों। ये क्लियर हो गया, माइनस कहाँ लगाया प्लस कहाँ लगाया, नियम पता चल गया कैसे लगाया। अब 90 पर मैंने क्या बोला, CO लगा हो तो हटा देना, हटा हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा। इसका क्या बनेगा, साइन थीटा। इसका क्या बनेगा, कॉट थीटा। बोलते चलिए, इसका क्या बनेगा, सेक थीटा। इसका क्या बनेगा, कॉसेक थीटा। इसका क्या बनेगा, टेन थीटा। क्लियर हो गया। तो फार्मूला मिला हमें, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा सॉरी। और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। याद होगा सबको, याद होगा ना। CO का समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। अच्छा, अब मैं इसलिए कह रहा था, तुमने पहले सूत्र लिख दिया और फिर तुमने चिन्ह लगाया, तो चिन्ह कहाँ लग जाएगा, यहां लग जाएगा और यहां लग जाएगा। वही मैं बता रहा हूं उनको। सुनो, यहां पर मैं यही तो कह रहा था, पहले मैंने क्या लगाए थे,
चिन्ह लगाए थे ना, चिन्ह इनको देख करके लगाना है। अगर आप इसको देखकर चिन्ह लगाओगे तो कहां लग जाएगा, एक लग जाएगा यहां और एक लग जाएगा यहां। ये तो हो गया है। हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है sin 90 प्लस थीटा का, ना कि cos थीटा का। एक्चुअली वो बता रहा है कि sin 90 प्लस थीटा का मान cos थीटा के बराबर होता है, वो ये बता रहा है। समझ आ गई ना बात। वो बता रहा है कि cos 90 प्लस थीटा का मान sin थीटा के नेगेटिव मान के बराबर होता है। मान वही होगा जो sin थीटा को लेके काय के साथ। तो चिन्ह पहले अगर तुमने ये लिख दिए तो चिन्ह कहां लगा दोगे, इसके सामने, और यहां नहीं लगाना है, चिन्ह इनको देख करके लगाना है। सबको क्लियर होगी बात। अब देखो कितने सूत्र हो गए, कितने हो गए, 90 प्लस थीटा तक आ गए। अब सी कैटेगरी में हम लिखते हैं 180 माइनस थीटा, या इसी को बोलेंगे पाई माइनस थीटा के लिए। अब किसके लिए सूत्र पढ़ रहा है अपन, 180 माइनस थीटा के लिए। 180 को ही क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। अब इसके सूत्र देखो कैसे होते हैं। पहले हम लिखेंगे sin 180 माइनस थीटा का सूत्र, फिर आएगा cos 180 माइनस थीटा, फिर tan 180 माइनस थीटा, फिर cosec 180 माइनस थीटा, फिर sec 180 माइनस थीटा, और एट लास्ट cot 180 माइनस थीटा। क्लियर है सभी को। पहले क्या करना है, चिन्ह लगाना है, चिन्ह। अब एक बात बताओ, 180 में से कुछ घट रहा है तो बताओ ये मान कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे, तो दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव है। तो आप साइन के सामने पहले प्लस लगा दो और कोशक के सामने प्लस लगा दो, बाकी सब के सामने क्या लगा दो, माने ये चार सूत्र माइनस में होंगे, वो दो प्लस में होंगे। कंफर्म हो रही है, दिमाग में बात बैठ रही है। अब 180 पर आपको चेंज नहीं करना है, जैसे 90 पर चेंज किया था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का साइन, कॉस का टेन किया था ना, यहाँ नहीं करना है। यहाँ पर जो जैसा है वैसी रहेगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू। समझ आ गई सभी को। अगर चलो अब कौन से सूत्र बनाएंगे, 180 प्लस थीटा, या इसी को क्या बोलेंगे, पाई प्लस थीटा के लिए सूत्र बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये लास्ट बना रहा हूं, इसके बाद आपको बनाना है, इसके बाद आपको बनाना है। तो पहला सूत्र है साइन 180 प्लस थीटा, दूसरा आएगा कॉस 180 प्लस थीटा, तीसरा टेन 180 प्लस थीटा, फोर्थ में कॉसेक 180 प्लस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा, और लास्ट वाला कॉट 180 प्लस थीटा। अब मुझे बताओ ये मान कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तीसरे में आएंगे। 180 प्लस, तो 180 में प्लस करोगे तो तीसरे में पहुंचोगे, 180 में माइनस करोगे तो सारे के सारे मान कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तो तीसरे में कौन कौन पॉजिटिव है, तो कहां कहां प्लस लगाना है, टेन के सामने लगा दीजिए और कॉट के सामने, बाकी सबके सामने क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितने डिग्री लिखा है, तो 180 पर चेंज नहीं करना है, तो बोलो आप लोग यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस टेन थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस
cosec थीटा, sec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा, cot 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस cot थीटा। समझ आया सभी को? तो अपने अब एक बात बताइए, एक अक्ष के एक भाग पर कितने सूत्र बनेंगे? 12, 6 इस तरफ की 6 इस तरफ की, तो 12 दूनी 12 तीन 12 चौके 48 सूत्र बनेंगे। कितने बनेंगे? अभी हमने कितने बना लिए? 24। आधे हो गए। एक बार में याद नहीं होगा आपको, काम करना है दिमाग से। ये सूत्र रटे नहीं जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्या 48 सूत्रों को एज इट इज याद कर लोगे? याद थोड़ी होंगे। तो क्या करना है उनको? बनाना सीखना। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे क्या क्या ध्यान रखना है। ये क्वाड्रेंट ध्यान रखना है, ऑल सिल्वर टी कप ध्यान रखना है, और 90 पर चेंज होता है ये ध्यान रखना है, 180 पर चेंज, ये दो बातें ध्यान रखिए। चेंज कैसा होता है? सीओ लगा हो तो हटा देना, हटा हुआ हो तो, और चिन्ह पहले लगाना है, फॉर्मूला बाद में लिखना है। याद रहेगा इतना? चल इसको नोट कर ले, फिर आगे वाले बताते हैं अभी, है ना। ई कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी? ई कैटेगरी में आएंगे अब 270 माइनस थीटा, या इसी को बोलेंगे 3π/2 माइनस थीटा के लिए। अगर हम 270 अंश को रेडियन में बदलें तो 3π/2 आएगा। कितना आएगा? तो पहला सूत्र साइन 270 माइनस थीटा, दूसरा सूत्र कॉस 270 माइनस थीटा, तीसरा सूत्र टेन 270 माइनस थीटा, चौथा कॉसेक 270 माइनस थीटा, पांचवा सेक 270 माइनस थीटा, और लास्ट कौन सा आएगा? कॉट 270 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब बोर्ड पर ध्यान दें, मुझे पहले साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो 270 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? थर्ड की। थर्ड की हो रही ना। तो बताओ थर्ड में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? तो 10 के सामने पॉजिटिव लगा देते हैं, कॉट के सामने पॉजिटिव, बाकी 4 के सामने क्या लगा दो? एक। तो आपका एक प्रॉब्लम दूर हो गई। अब 270 कौन सी एक्सिस है? कौन सी एक्सिस है? 90 वाली है। अरे इस तरफ से आए तो 270 है, इस तरफ से आओ तो 90 है। नहीं समझे? अगर इस तरफ से आ रहा होती तो क्या था? 90 था। इसमें 90 वाला रूल्स लगेगा, याद रखना। कौन सा लगेगा? तो 90 पर चेंज हो जाता है, तो 270 पर भी क्या हो जाएगा? ध्यान रहेगा, चेंज कर दो। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, टेन का क्या हो जाएगा? कॉट, कॉट कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक, सेक का कॉसेक, और इसका टेन थीटा। तो कितने आसानी से होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस टेन थीटा। क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब किस पर आ जाएंगे? ई की बात एफ कैटेगरी। अब आ रहा है किस पर? 360 नहीं 270 है ना, 270 प्लस थीटा, या इसी को क्या बोलेंगे? 3π/2 प्लस थीटा के लिए। इसके लिए हम लिख रहे हैं आपको। सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं ना। तो आ जाएगा साइन
270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा cosec 270 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा और एट लास्ट cot 270 प्लस थीटा। बोलूं के बताऊं? चलो पहले साइन बताओ, चिन्ह बताओ। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कॉस और सेक, तो कॉस और सेक के सामने प्लस लगाना है। तो यहाँ पर मुझे प्लस लगाना है, मुझे यहाँ प्लस लगाना है, बाकी चार में क्या लगाना है? देखो कितना काम आ रहा है और टी सबसे वाला फार्मूला। अब यहाँ पर क्या करना है? 270 है ना, तो 90 वाला सिस्टम ध्यान रखना है। हाँ तो बताइए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और ये टेन, ठीक है ना। तो क्या बन गया हमारे पास? साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब आते हैं जी कैटेगरी के सूत्र। जी अब ले रहा है 360 माइनस, बोलो या 360 को बोलेंगे 2 पाई माइनस थीटा के लिए। बात समझ में आ रही बच्चों? बस इसको और देख लेते हैं, बाकी आप बनाओगे। तो साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा cosec 360 माइनस थीटा sec 360 माइनस थीटा और cot 360 माइनस थीटा। बताऊं? चलो बताओ मुझे, प्लस कहाँ लगना है? वही माइनस थीटा है ना 360, तो इसी में रहेगा। 360 में से कुछ कम हो रहा है तो यहाँ प्लस होता है कॉस और सेक, तो कॉस के सामने प्लस लगा दो और सेक के सामने प्लस, बाकी के सामने क्या लगा दो? और 360 पर चेंज, 360 मतलब 180 वाला है वही, तो चेंज नहीं करना है। जल्दी बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को 6 सूत्र, ये 360 माइनस थीटा। अब एक बात बताइए, 360 प्लस थीटा कहाँ पहुंचोगे? फर्स्ट में आ जाओगे तो सब प्लस में आएंगे, सारे के सारे क्या में रहेंगे और 360 पर चेंज, तो 360 प्लस थीटा वाले सूत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तक का नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, बाकी के सवाल हम कल देखेंगे इसके, ठीक है ना।